दोस्तों आप लोग से क्या बताएं, आप लोग तो सारा चीज सब सच्चाई आप जाना था नहीं रहल बाटे, लेकिन वो लोग कहना तू चल जा देखबा, जैसे ना वो लोग कहना कि चल जा तो चलिए वहाँ से सुनी तू कहा चल जा। झगड़ा काहे करके हमसे दूर गई। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत रहना, सही बात है, तीसरा के चलत रहना, झगड़ा लगाए वाला तीसरा रहना सब, ओहो के तीसरा लोग भड़कावत रहे और जानू गई रहे जवान कि हमें तीसरा कोई भड़का है। वो शादी करके घुमावे ला गाड़ी घर में आके कह दिया उधर मेरा रू लेके घुमा शादी करके लेके गाड़ी के पैसा गाड़ी उनका छीन ले बाड़ी, गाड़ी छीन ले बाड़ी उनकर, हमार कर्जा खैले बाड़े। वो सुबह वाली अब नाम नहीं सुबह वाली ना काहे नाम नहीं लेबू। दोस्त एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना घट चुकी है यूपी के गोरखपुर में। आप लोग सरोज दीदी के बारे में जानते होंगे और पहचानते होंगे। दोस्तों बहुत दुखी की बात है कि सरोज दीदी के पति जो है इस दुनिया में अब नहीं रहे। कल की मैं गोरखपुरिया भौजी की वीडियो देखी थी, ऐसे में बिहार से हूँ और मेरा नाम अंजलि है। दोस्तों मैं कल की गोरखपुरिया भौजी की वीडियो देखी, उसमें मैंने देखा है कि सरोज दी का हस्बैंड जो है इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो कौन है ये सरोज दी और कौन था उनका पति, तो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी और सरोज दीदी की दूसरी शादी की सच्चाई भी सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में पूरे एंड तक बने रहे और बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सरोज दी जो है यूपी की गोरखपुर की है और गोरखपुरिया भौजी के ही कोई मतलब आस पड़ोस के ही है। ये जो है अपने हस्बैंड के साथ 5 साल से नहीं रह रही थी और न्यूज़ में ये भी आया था कि सरोज दीदी जो है दूसरे से शादी कर ली है, क्योंकि वो ऐसा वीडियो बनाकर खुद ही बताई थी कि मैं दूसरी शादी कर ली हूँ। और ये हस्बैंड वाइफ जो है क्यों अलग रह रहे थे, तो ये लोग लव मैरिज, सबसे पहले जान लीजिए कि ये लोग लव मैरिज कपल थे और काफ़ी अच्छे कपल थे, प्यारे कपल थे। और आप लोग जहाँ देख सकते हैं सरोज दी को कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है और उनका हस्बैंड भी अच्छा था, बहुत सुंदर था। और उनके अभी भी 2 बच्चे हैं, शक्ति और आराध्या नाम की, एक बेटा एक बेटी है। 5 साल से ये हस्बैंड वाइफ जो है दोनों एक कपल जो एक साथ नहीं रह रहे थे, कुछ फैमिली इशू की वजह से। जैसे कि आप लोग पता है लव मैरिज जब शादी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है परिवार के सेंस से और चाहे हस्बैंड के सेंस से भी। स्टार्टिंग में तो हस्बैंड बहुत प्यार करता है, बहुत मानता जानता है, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर अपना रियल वेशभूषा में आ जाता है, मारपीट अपनी वाइफ के साथ, दुनिया दूसरे के चढ़ावा बढ़ावा में, अपने माँ बाप के ही चढ़ावा बढ़ावा में अपनी बीवी को बहुत बेइज्जती करता है या जो भी हो। तो यही सब चीज़ों से, मारपीट और ड्रिंक करने की वजह से सरोज दीदी जो है अलग रह रही थी अपने मायके में पति को छोड़कर अपने दोनों बच्चे और बच्चियों के साथ। उसके बाद जो है वो अपना वीडियो अलग बनाती है और उनके पति भी अपना वीडियो अलग बनाते हैं। सरोज दीदी जो है ऐसा सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया भी स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि अपने पति से जब दूर हुई थी, अलग रह रही थी, तो उनका अपना मतलब बच्चों का गुजर बसर करने के लिए कोई सहारा नहीं था और अपने बच्चों को छोड़ के कहीं बाहर जा नहीं सकती थी। इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर अपना जर्नी स्टार्ट की। उस पर अपने हस्बैंड से अलग रहने की सारी बातें भी बताई और दूसरी शादी की भी सच्चाई बताई। तो सभी पब्लिक जो है उनको बहुत ढेर सारा प्यार सपोर्ट दिया और उनके चैनल पर अभी 1,90,000 सब्सक्राइबर है। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है गोरखपुरिया भौजी के तरफ से मिला उनको। तो ये सब तो बात की बातें थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो थे यानी फर्स्ट हस्बैंड, उनकी देहांत हो चुकी है कल की डेट में। वीडियो तो कल आया था और देहांत कैसे हुई, तो जैसे कि आप लोग दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सरोज दी का हस्बैंड जो है ट्रक ड्राइवर था और वो जो है एक दिन की बात है, वो ट्रक पे ओवरलोड चीनी लेकर वो बिहार आ रहे थे यूपी से। तो ट्रक जो है अचानक जो है उलट जाता है ओवरलोडिंग की वजह से, जिसमें उनकी जो है बहुत बुरी तरह से मतलब चोट लगती है, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। उसके बाद जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनको जो है मतलब ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है, वो कोमे में चले जाते हैं।
उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। उनकी फर्स्ट वाइफ यानी कि सरोज दी भी जाने की कोशिश करती है हॉस्पिटल, लेकिन उनको हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया जाता है और बाहर से वो लौट के आ जाती है। ये न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुआ था कि उनकी पहले मतलब वैसे तो वो पहले ही शादी किए थे। सरोज के हस्बैंड जो है फर्स्ट ही शादी थी, उनकी वाइफ ही जो थी पहले, वो दूसरा शादी नहीं किए थे उनकी, क्योंकि 2 बच्ची थी और वो अपनी वाइफ के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन घर के प्रेशर और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ों की वजह से और अपने बिहेवियर की वजह से अपनी वाइफ के साथ नहीं रह पाते थे। उनको जो है अच्छे से ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो थोड़े दिनों बाद 4-5 दिन के बाद उनको होश में आए और थोड़ी सी होश में आने पे वो अपने बच्चों को याद कर रहे थे। उनका पहला वर्ड यही था कि हमारे बच्चों से मिलवा दो, मेरी आखिरी इच्छा है। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा भी ये पूरी नहीं हो पाई, वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। उससे ही पहले उनकी देहांत हो चुकी, वो चल बसे। तो कल उनका जो है मतलब दाह संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद सरोज दीदी जो है अपने ससुराल आती है और काफ़ी रोती तड़पती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मतलब सबसे पहली बात की, जब वो अपने हस्बैंड को छोड़ दी थी और दूसरे पति के साथ रह रही थी, तो उनके पहले हस्बैंड मरे जिए और उसके साथ कुछ भी हो तो उनसे उसको क्या ही मतलब। आप लोग और हम लोग ये जान रहे थे कि सरोज दीदी जो है दूसरी शादी कर रखी है और जैसे कि बीच में एक बच्चा भी खराब हुआ है। जब वो पति के साथ नहीं रह रही थी तो उनका ये तीसरा बच्चा कहाँ से आया? ज़रूर मतलब कुछ तो दाल में काला था। लेकिन गोरखपुरिया भौजी का आज मैं एक वीडियो देखी हूँ जिसमें वो वीडियो बनाकर ये बोली है कि सरोज की दूसरी शादी का जो अब्बा खुद ही उठाई हुई है थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जलाना चाहती थी। उनके हस्बैंड जो है नई नई लड़कियों के साथ वीडियो बना कर अपनी वाइफ को जला रहे थे। तो उसी वजह से वो गुस्सा में आकर टेंस्ड होकर वो अपने जीजा जी के भाई के साथ वीडियो बनाकर कि हम शादी कर लिए हैं, ये मेरा हस्बैंड है। वैसे तो शादी का रियल वाला वीडियो है नहीं, लेकिन एक लड़का के साथ वीडियो है कि हाँ ये मेरा पति है, इससे मैं शादी की। वो सरोज दी जो दूसरा शादी का वीडियो लाई थी, आप लोग देखे ही थे, जो कि वीडियो मिलियन में गया था। वो यही था कि वो जो लड़का था उनके हस्बैंड नहीं थे, सेकेंड मैरिज उससे नहीं हुआ था। ये सब जो था सिर्फ एक ड्रामा था और सिर्फ कंटेंट अपने हस्बैंड को जलाने के लिए। ऐसा गोरखपुरिया भौजी बोल रही है और ऐसा सरोज दी भी बोल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि सरोज दी के हस्बैंड के जाने के बाद सरोज की हालत कैसी है। जैसे एक विधवा मांग में सिंदूर नहीं करती है और चूड़ी बूड़ी नहीं पहनती है, चूड़ी तोड़ना, सिंदूर मिटाना, ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ हुआ, उनके साथ किया गया। तो अगर आप लोग सोच सकते हैं अगर वो दूसरा शादी की होती तो उसके पहले हस्बैंड के मरने पे वो अपना चूड़ी क्यों तोड़ती, मांग के सिंदूर क्यों मिटाती, गले का मंगलसूत्र क्यों तोड़ती। आप लोग देख सकते हैं कि सरोज दी कितना रो रही है 2 दिनों से, उनको होश तक नहीं आ रहा है और बोल कर अपने मतलब कैसा भी पति हो, पति तो पति ही होता है। आदमी कोई भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होता है तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का बुरा नहीं सोचता। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड हम उसके साथ नहीं रह रहे हैं तो वो मर जाए चाहे जर जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचता। चाहे पति भी ऐसा नहीं मनाता है कि मेरी वाइफ जो है हम भले ही उसके साथ नहीं रहे लेकिन वो जा भी रहे सुखी संपन्न रहे और वो खुश रहे, उसको कुछ ना हो। मतलब ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि मेरे हस्बैंड भले ही मैं अलग ना रहूँ चाहे कुछ भी रहूँ, लेकिन पति को मरने का मतलब कोई नहीं मनाएगा, चाहे वो दूसरा ही शादी क्यों ना कर ले। तो सरोज दी जो है दूसरा शादी नहीं की थी और उनका जो तीसरा बच्चा का बात जो ये न्यूज़ में आ रहा है कि उनका तीसरा बच्चा क्यों खराब की जब उनके पति जो है उनके साथ नहीं रहता। ऐसा नहीं था कि उनके हस्बैंड मायके नहीं जाते थे, मिलने जाते थे कभी कभी, लेकिन जो है सरोज दी भी आना चाहती थी यहाँ पे, लेकिन उनकी सासू माँ रखना नहीं चाहती थी अपने घर पे। उसको गाली गलौज करती थी और तिलक दहेज के लिए खूब सारा टॉर्चर करती थी। तो अपने वाइफ को कभी कभी मनाने जाती थी, इस दौरान अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी सरोज जो है, लेकिन उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट भी हुई और वो तीसरा बच्चा भी उसी का था। कोई तीसरा लड़का दूसरा लड़का कोई इन्वॉल्व नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि कोई तीसरा के पढ़ने से किसी लड़की का ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होता है। उधर आप लोग मालती चौहान का आप लोग के साथ सुने ही होंगे, पिछले 2 साल पहले की बात है कि तीसरा बीच में आया, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी आप सुन रहे हैं सरोज दीदी के भी केस में उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं आए। सिर्फ तीसरा की इन्वॉल्विंग, बात झूठा हो या सच्चा हो तो एक को उसका जुर्माना चुकाना पड़ता है। एक को क्या, दोनों को ही। एक दुनिया छोड़ के चला जाता तो उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं। जो इस दुनिया में नहीं है उसको क्या सुख दुख से लेना देना है। अब जो इस दुनिया में है उसको नर्क से भी ज़्यादा दुख भरी जिंदगी यहाँ पे गुजारना है। सोच सकते हैं कि आप सरोज दीदी का सहारा कोई नहीं है, अपने बच्चों को कैसे पालेगी पोसेगी, कैसे रहेगी और किसका सहारा लेगी। बहुत बड़ी बात है ये। एक हस्बैंड का पति इस दुनिया में नहीं रहे, इससे बड़ा दुखी, इससे बड़ा दर्द भरा तकलीफ दिन भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए।
क्योंकि पति से ही मान है, सम्मान है, जीवन का आधार पति ही होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज वट सावित्री का व्रत का दिन है, आज वट सावित्री की पूजा है। और जैसे कि सरोज दी भी वट सावित्री की पूजा करती थी, तो वो वट सावित्री की नहा खाए के दिन उनके हस्बैंड का देहांत हो गया, आप लोग सोच सकते हैं। तो एक वो टाइम था, सतयुग और कलयुग में क्या डिफरेंसेस था। एक वो टाइम था जो सतयुग में सावित्री ने अपने पति को यमराज से छीन के ले आई थी, और ये टाइम है, वही बात है। ये सारी जो अब्बा आप लोग देख रहे हैं कि सरोज दी का दूसरा शादी हो रखा है, अपने पति के लिए क्यों रो रही है, ड्रामा कर रही है व्यूज़ के लिए, ये ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें झूठ है। अब्बा है, ऐसी अब्बाओं से दूर रहे और रियलिटी वीडियो देखे और रियल वीडियो पे ही ट्रस्ट करें। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल फ्रेंड्स।